हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेटेजी वीडियो हाउ टू रिवाइज योर होल सिलेबस। और सीपीओ की डेट आई गई है 9, 10 और 13 मई के लिए। और वैकेंसी आप जानते ही हैं 4187 है। और आज अगर आप देखें तो 6 मार्च है कि नहीं। और 6 मार्च, 6 अप्रैल और 6 मई, तो कुल मिलाकर आपके पास सिर्फ 60 दिन है। मोटा मोटी अगर समझ लें तो 60 दिन है। 30 दिन ये वाला महीना जो अगला चलेगा और 30 उससे अगले वाले के लिए, फिर 9, 10, 13 में तो पेपर है ही। तो 60 दिन में ऐसा क्या करा जाए कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे लेवल की हो जाए और जो स्कोर है वो आपका बढ़ जाए। तो बहुत ज़्यादा रावी चुनाव झेलम जैसी कहानी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो 4187 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, हो सकता है और बढ़ भी जाएं, मतलब वैकेंसी एक अच्छी खासी मात्रा में है। दूसरा, सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है और क्या स्ट्रेटेजी रखनी है अगले 60 दिन के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो यकीनन चिंता की बात है। जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस पूरा कर दो, जितना जल्दी हो सकता है। अब जितना जल्दी तुम पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी कर सकते हो। अगर जल्दी हो ही नहीं सकता है तो वो बात ही अलग है। सिलेबस पूरा करना ही लड़ाई खत्म नहीं करेगा, उसको सही तरीके से रिवाइज करना भी लड़ाई को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लीजिएगा मैथ्स के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बाकी और पर आप अपने आप लगा लेना। हमेशा 2 चैप्टर अर्थमेटिक के और 1 चैप्टर एडवांस का साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। हमेशा 1 चैप्टर नहीं 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। जैसे कि मान लो अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी हो चुकी है, तो 1 चैप्टर स्टार्टिंग से उठा लो, नंबर सिस्टम से लेके और सीआई तक। बीच में बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, एवरेज, ये सारे चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनमें से कोई एक चैप्टर उठा लो और एक नीचे के चैप्टर में से उठा लो, जैसे कि टाइम एंड वर्क से लेकर और पूरा रेल तक। इसमें भी इतने ही चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एमडीएच, वर्क एंड वेजेस और रेल, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस और बोट्स एंड स्ट्रीम, और ये सारे चैप्टर। एक चैप्टर तो यहां से रिवाइज करना है और एक चैप्टर यहां से, साइक्लिक ऑर्डर में। और एक एडवांस है। एडवांस में मोटे मोटे 4-5 चैप्टर होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक एडवांस और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो एक चैप्टर एडवांस के लेके चलना है जो आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लो एग्जाम्पल के तरीके से समझना, नंबर सिस्टम है, आपने नंबर सिस्टम जहां से भी पढ़ रखा है या जितने भी आपको सवाल देखने होते हैं रिवाइज करने वाले, मान लो मोटा मोटी तौर पर कि जी 300 सवाल है नंबर सिस्टम में, है कि नहीं। तो 300 सवाल एक दिन में तो रिवाइज होंगे नहीं और ना ही करने चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ना तो होते हैं ना ही करने चाहिए। तो आप क्या करो, इन्हें चंक्स कर दो। चंक्स का मतलब क्या हो गया कि आप इन्हें पर डे के 30 सवाल रिवाइज करो बस। अगर पर डे के 30 सवाल रिवाइज करोगे तो 3 से 3 खत्म, 10 दिन के अंदर पूरा नंबर सिस्टम एक बार सामने से नजरों से गुजर जाएगा। 300 सवालों को पर डे अगर 30 सवाल मैं करूंगा तो 10 दिन में पूरा नंबर सिस्टम चारों खाने चित्त हो जाएगा। सेम स्ट्रेटेजी जब दूसरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, वहां भी नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चनों के टाइप देखें, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्वेश्चन से कि यार मैं पर डे कम से कम 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की कैपेसिटी, उतने क्वेश्चन रिवाइज कर सकता हूं, उतने डिवाइड मार दो, उतने दिन में पूरा टॉपिक खत्म। ऐसे एडवांस में भी करना है। ऐसे करके तो आपको अपने चैप्टर रिवाइज करने हैं। ये सेम स्ट्रेटेजी इंग्लिश पे भी लगाओ, जीएस पे भी लगाओ, रीजनिंग पे भी लगाओ। अच्छा, रिवाइज तो आप कर लोगे ऐसे, सिलेबस का मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक और भी तरीके से रिवाइज होता है जिसे बोलते हैं रैंडम रिवाइज। रैंडम रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ज्यादा काम में आएगा। अब रैंडम रिवाइज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 9, 10, 13 मई को पेपर है और आज जो वीडियो बन रही है ये बन रही है 6 मार्च को। आज शायद 6 ही मार्च है ना, और शायद ये कल या परसों अपलोड होगी। हाँ, 6 मार्च आज। तो अब से ऐसा मान के चलो कि आपको सिर्फ 60 दिन है आपके पास पेपर के। 60 दिन के बाद पेपर हो जाएगा। इन 60 में से 10-12 दिन अगर मैं निकाल भी दूं और 10 दिन और छोड़ें तो 40 मॉक आपको यहां से अब देने चाहिए। 40 मॉक मोटा मोटी।
अगर 10 दिन और भी छोड़ दिया और 10 दिन और मैंने आपको गैप दे दिया तो 40 मॉक आपको देने चाहिए। अब आप जैसे समझ लो, एक दिन में एक से ज़्यादा मॉक मत देना। ये बहुत गलत करते हैं बच्चे कि एक दिन में 2 मॉक 3 मॉक 4 मॉक दे देते हैं। नहीं, एक दिन में सिर्फ एक ही मॉक दिया जाता है, इतने सारे मॉक नहीं। हफ्ते में 5 मॉक दो, एक दिन के लिए गैप अपने माइंड को जरूर दो, जिससे माइंड रिलैक्स करेगा और अगले दिन जब आप देने जाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 9-10 को है तो 3 से 4 दिन पहले मॉक देना बंद कर देना। 6 मार्च है तो 6 अप्रैल 6 मई, तो और काट भी दूं मैं तो 5 मई लास्ट को एक मॉक देके छोड़ देना अगर आपको 9 को पढ़ रहा है पेपर, और 10 को पढ़ रहा है तो 6 को छोड़ देना, 13 को पढ़ रहा है तो 6 या 7 मई को छोड़ देना। 4-5 दिन पहले मॉक देना बंद कर देना, कोई मॉक देने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा युद्ध के मैदान में होगा। थोड़ा माइंड को रिलैक्स देना। 5 मई से ज़्यादा मॉक नहीं देने। एक बात क्लियर होगी। कुल मिलाकर 40 मॉक आपको देने हैं आज से। एक दिन में एक से ज़्यादा मॉक मत लगाना, और हफ्ते में 5 दिन से ज़्यादा मॉक नहीं, एक दिन कोई सा भी गैप कर लो अपने सुटेबल के हिसाब से। 60 दिन आपके पास मोटा मोटी तौर पर बच रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 40 मॉक लगाने के लिए दिए हैं। इसमें एक आपको रैंडम, एक तो तरीके से बताया स्ट्रेटेजिक रिवाइज कि आपको 2 चैप्टर अर्थमेटिक का और एक एडवांस का लेके चलना है, और उसे चंक्स में डिवाइड कर देना। अगर 300 क्वेश्चन है तो डिवाइड करके उतने क्वेश्चन पर डे के करने हैं। और एक होता है रैंडम रिवाइज। अगर आप ये ना भी कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा हो कि यार ये मुझे जरूरत नहीं है करने की, तो मेरा हो ही रखा है, तो रैंडम रिवाइज जरूर करना। मैं आपको बताता हूँ रैंडम रिवाइज कैसे होता है। मान लो आपने मॉक दिया एक, है कि नहीं, और उसमें मैथ्स का, मैं एग्जाम्पल मैथ्स का ही दे रहा हूं, उसमें मैथ्स का ऐसा ही इंस्टॉलमेंट का सवाल आया मॉक के अंदर। अच्छा, मैं भी बताऊंगा कि मॉक भी कहां से देने हैं और क्या करना है। ऐसा इंस्टॉलमेंट का सवाल आया, ठीक है, और इत्तेफाक से वो आपसे वो गलत हो गया, एक बात हो गई। तो रैंडम रिवाइज ये कहता है कि उस टेस्ट मॉक को लगाने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको अपने ऐसा इंस्टॉलमेंट के नोट्स देखने हैं, जो भी आपके नोट्स होंगे, और फटाफट जितना जल्दी हो सकता है उस वहां से ऐसा इंस्टॉलमेंट को रिवाइज करनी है। दिस इज कॉल्ड रैंडम रिवाइज। और फिर दोबारा से उसी सवाल पे लौट कर आना है जो गलत हो गया था, और अब ये देखना है कि तुम्हारे सिलेबस में क्या, जो तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं उसमें वो सवाल था जो मॉक में आया था, या उसी पैटर्न का कोई सवाल था जिसे आप अपने नोट्स से पढ़ के कर सकते हैं। अगर आंसर इज यस कि हाँ भी था, तो कोई बात है नहीं। रैंडम रिवाइज में ऐसा इंस्टॉलमेंट का टॉपिक रिवाइज कर ले, अपने क्लास नोट से सवाल अपने एक बार देख ले कि क्या गलती ऐसी हुई थी, मुझसे जो गलत हो गया वो गलती ठीक कर ली और उसे अपना आगे बढ़ा दिया। फिर और कोई सवाल देखा कि भाई एक सवाल आ गया, कोई भी मान लीजिएगा टाइम एंड वर्क का कोई सवाल आ गया एफिशिएंसी पर बेस्ड पर, या फिर कोई ज्योमेट्री की थ्योरम आ गई जो आपको नहीं याद आई उस टाइम पे, तो आपको क्या करना है, रैंडम रिवाइज में कुछ और नहीं करना है, ज्योमेट्री की थ्योरम्स पे जाना है और देखनी है कि क्या वो तुम्हारी क्लास नोट्स के थ्योरम में थी। अगर आंसर इज अगेन यस, तो आपको वो थ्योरम फटाफट रिवाइज कर देनी, उस पर बेस सवाल देख लेने और फिर उसी सवाल पर दोबारा आगे उस सवाल को दोबारा से करना है कि हाँ यार ये सवाल सही है और अब हो गया क्योंकि मुझे रिवाइज हो गया। इसे कहते हैं रैंडम रिवाइज। तो यहां से क्या होता है, रैंडम रिवाइज में टॉपिक मॉक बताता है कि आपको आज कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। तो टॉपिक में से जब आप कोई सा भी मॉक लगाओगे तो उसमें से रैंडम एक हर रोज के 1 या 2 टॉपिक निकल के आएंगे, तो वही टॉपिक रिवाइज कर लेने हैं। और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि हर 3-4 दिन में ऐसा इंस्टॉलमेंट का फिर एक सवाल आ गया, अगर गलत हो रहा है तो फिर अपने क्लास नोट्स पढ़ो और खत्म कर डालो। और इस तरीके से आप कुछ दिन जब महीने भर लगाओगे ना, तो रैंडम के हिसाब से आपको मोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक रोज के रिवाइज हो जाएंगे। ये होता है रैंडम रिवाइज करने का तरीका। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मॉक में सवाल आया ऐसा इंस्टॉलमेंट का और आपके नोट्स में वो है ही नहीं, या फिर उस लेवल का आपने पढ़ ही नहीं रखा है जिस लेवल का उसमें सवाल था। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत एडवांस यूट्यूब की मदद लेनी है और ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की वीडियो सर्च मारनी है, जो भी कोई वीडियो, या फिर आपका कोई टीचर है जिसे आप फॉलो करते हैं एक लंबे समय तक और उसने वो वीडियो बना रखी है, तो वहां पर आपको जाना है और वो ऐसा इंस्टॉलमेंट की वीडियो तुरंत अपडेटेड देख डालनी है और फिर उसमें समझना है कि यार इसमें वो कंटेंट मिलना चाहिए जो मुझे चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो दूसरी वीडियो कोई देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, और नहीं तो आपके नोट्स में होना चाहिए अगर आपने सही जगह से पढ़ा है तो। इसे कहते हैं यूट्यूब की हेल्प से रैंडम रिवाइज।
इस रैंडम रिवाइज में नाम ही रैंडम है, लेकिन आपको पता होता है कि मुझे रिवाइज करना क्या है, और बताता कौन है, ये मॉक। अगर आप मॉक लगाएंगे ही नहीं तो वो टॉपिक आएंगे कहाँ से जो आपको रिवाइज करने हैं, और जब ये आएंगे ही नहीं तो फिर ऐसे कुछ भी रिवाइज करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो दो तरीके से होते हैं रिवाइज, एक स्ट्रेटेजिक रिवाइज जो मैंने आपको बताया कि चक्रीक्रम में चैप्टर चलते रहने चाहिए, थोड़े थोड़े सवाल रोज के देखते रहो, और एक होता है रैंडम रिवाइज जो भी मॉक में सवाल में गलतियां हो रही हैं जिस किसी भी टॉपिक की, पर्टिकुलर टॉपिक की, ऐसा इंस्टॉलमेंट होगी तो ऐसा इंस्टॉलमेंट ही पढ़ो, पूरी ऐसा ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इतना समय मिलेगा, 2 घंटे का तो मॉक लगेगा, फिर उसका एनालिसिस करोगे 1 घंटा उसमें लग जाएगा, फिर जो जो टॉपिक्स आपके गलत हुए थे उन टॉपिक्स में समय लग जाएगा। तो इतना समय नहीं होगा कि पूरा ऐसा इंस्टॉलमेंट पढ़ें। ऐसा इंस्टॉलमेंट तो उस दिन पढ़ेंगे जिस दिन ऐसा इंस्टॉलमेंट का सवाल गलत होगा। एक बात होगी, मान लो मैथ्स के अलावा कोई सवाल आ गया, मान लो कोई आज सवाल आ गया आर्टिकल 370 पे, 371 पे आ गया सवाल, तो आप जानते हैं 371 ए से लेकर एफ जी एच आई जे के तक नहीं, जे तक होता है शायद ना, हाँ जे तक होता है, ए से लेकर जे तक होता है, और ये आ गया कि 371 आई। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि 371 आई कौन सा आर्टिकल है, किससे रिलेटेड है, अगर आपको पता है तो जैसे 370 आई आ गया कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल को ऐसी चीज तो है ना कि एक दिन में रिवाइज कर दोगे, लेकिन हाँ आपको उस दिन तुरंत मॉक के बाद 371 पूरा रिवाइज कर देना है। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे और 371 पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसे कहते हैं रैंडम रिवाइज। अब ऐसे ही सारी स्ट्रेटेजी लगानी है। अगले दिन हो सकता है कि सवाल किसी और जगह से आ जाए, कोई डे पूछ लिया कि मान लीजिएगा कि 10 दिसंबर को कौन सा डे है, अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में बताना कि 10 दिसंबर को कौन सा डे बनता है, और आपको ये याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने कहीं भी नोट्स हो या आपके पास कोई भी मैगजीन हो या कोई भी तरीका हो, सारे डे जो इंपॉर्टेंट डे, एक तरफ से सारे रटना नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट डे की लिस्ट निकालो और डे रिवाइज कर जाओ। इसे कहते हैं रैंडम रिवाइज। और अगले 2 महीने अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करें और 40 मॉक लगा दें, तो मैं कह रहा हूं कि सीपीओ में कोई नंबर तुम्हारा रोकने वाला नहीं है। 4187 वैकेंसीज है, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलो कि मुश्किल से मुश्किल 115 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इससे पहले वाले में देखना लगभग इतनी वैकेंसी थी, 4400 के करीब थी, तो 110 से 15 के बीच में लगी थी ओबीसी और जनरल की मिला के, शायद इतनी ही थी, हाँ इतनी थी। अगर आगे पीछे डेटा हो रहा हो तो माइंड मत करना, लगभग इतनी ही थी। तो अगर हम मॉक लगाएंगे ना 40 मॉक 2-2 घंटे के पर डे, और बीच में गैप देते रहेंगे, 60 दिन में 40 मॉक मतलब 20 दिन का गैप तो मोटा मोटी हो ही गया है। रोज एक से ज्यादा लगाना नहीं है, और वीक में आपको एक बार गैप जरूर करना है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिवाइज अपना अलग टाइम पे चलता रहना चाहिए, और मॉक देने के तुरंत बाद रैंडम रिवाइज जरूर करते हैं कि आपने मॉक का एनालिसिस किया, उसके बाद देखा कि यार मेरा ऐसा इंस्टॉलमेंट का, टाइम वर्क एफिशिएंसी का, या 371 आर्टिकल या कोई डे का या कोई भी टॉपिक का सवाल गलत हुआ है। मान लीजिएगा कुतुब मीनार का सवाल आ गया कि कुतुब मीनार कितने मीटर लंबी होती है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये मैंने सही लिखी है या वैसे लिख दिया है। तो आपको कुतुब मीनार सारी पढ़ डालनी है। आपके नोट्स देखो, अपनी बुक्स देखो, यूट्यूब सर्च मारो और कुतुब मीनार से रिलेटेड जितने भी डेटा है आपके पास वो सारा पढ़ डालो, है कि नहीं। कुतुब मीनार कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कुतुब मीनार से जो भी कोई अगला सवाल मॉक में बनेगा, जो कि हाईयर पॉसिबिलिटी होती है, वो इर्द गिर्द के सवाल उठाते हैं। आज पूछ लेंगे लंबाई, अगली बार पूछ लेंगे कि सेकंड फ्लोर किसने बनाया, अगली बार पूछ लेंगे कि सन में बना, कौन शासक था, कहां पर स्थित है, और दुनिया बाहर की बात, उसमें कौन सी मस्जिद है, इस तरीके से पूछ लेंगे। तो इर्द गिर्द के सवाल बनाते। तो एक बार कुतुब मीनार पढ़ लोगे, खत्म। 371 पर अगर आर्टिकल आया 371 पकड़ लोगे, अगले मॉक में 370 आई पूछा है, अगले में जी पूछ रखा होगा, अगले में ए पूछ रखा होगा, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें रैंडम रिवाइज में माइंड को इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको ये चीजें पढ़नी है और ये चीज नहीं पढ़नी है। कुछ चीजें आपको पढ़ के ऐसी ही याद हो जाती है मॉक लगाते लगाते, उन्हें फिर अलग से पढ़ने पर क्यों टाइम वेस्ट करना है। एक बात हो गई। रैंडम रिवाइज ऐसा करना है, स्टैटिक रिवाइज ऐसा करना है। 40 मॉक लगाने हैं, 60 दिन का समय है, 4187 वैकेंसी है, डे ये है, 60 दिन बचे हैं। अपना सारा का सारा सिलेबस इस तरीके से रिवाइज करना है। कब कब गैप देना मैंने आपको बता दिया। सिलेबस पूरा नहीं है तो जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस कर मारो, और सिलेबस के साथ साथ मॉक जरूर लगाते रहो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में सवाल होगा सर पीवाईपी सॉल्व करें कि मॉक सॉल्व करें। देखो अभी फर्स्ट प्लेस पर पीवाईपी निपटाओ पहले तो।
हर साल इसके एक दिन में 2 सेट होते हैं, तो कुल मिला के पिछले साल के 6 मिलेंगे, उससे पिछले साल के 6 और मान लो, तो 6 6 12 हो गए, 12 दिन में खत्म हो गए और 2-3 दिन का गैप हुआ तो 15-20 दिन में खत्म। पीवाईपी पहले खत्म कर दो। ऐसा नहीं है 5 साल पहले के लगाने ना, 2024 में हो रहा है, 2023 के लगाने हैं बस और 2022 के, इससे ज्यादा इससे पीछे मत जाना, कोई मतलब नहीं है उन सवालों को लगाने का। 2023 के पहले लगा दो, पीवाईपी लगा रखे हैं तो दैट्स वेरी गुड। 2022 के लगा दो, लगा रखे हैं तो दैट्स वेरी गुड। और उसके बाद 20 मॉक तो ये लग गए, 15 16 या 20 मॉक तो लगे, 20 ही और बचे, और बाकी के 20 लगाना मॉक, पीवाईपी नहीं मॉक। किसी भी प्लेटफॉर्म के हो, ओली बोर्ड के लगा रहे हो तो ओली बोर्ड के लगाओ, एसएससी अड्डा के लगा रहे हो, बाईजूस के लगा रहे हो, या फिर टेक्स्ट बुक के लगा रहे हो, किसी के भी प्लेटफॉर्म के लगा रहे हो उनके मॉक लगाना। अगर सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, सबके 2-2 लगा लो, एक का ही ले रखा है तो सबके उनके 20 लगा डालो, इससे ज्यादा और लगाने की जरूरत नहीं है। पागलों की तरह भी नहीं लगाने हैं और कम भी नहीं लगाने हैं, उतने लगाने हैं जितना हमारे मोर देन सफिशिएंट हो। और हर एक मॉक में अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है कि मुझे कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है और उस टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, किसके पास जाऊं, किसकी वीडियो देखूं, क्या अपने पर काम करूं कि मेरा उस जगह पर टाइम कम लगे। अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो टेबल याद करो, स्क्वायर रूट याद नहीं है तो स्क्वायर रूट याद करो, कैलकुलेशन की दिक्कत है तो कैलकुलेशन की वीडियो देखो, कोई भी टॉपिक पर कंप्लीट नोट्स नहीं है तो यूट्यूब पर जाओ, टीचर्स के पास जाओ, नोट्स देखो, बुक्स में देखो, उन टॉपिक्स पर काम करो कि यार मेरा ये वाला कम है, कमजोर है, मुझे कम काम करना चाहिए, तो वहां से क्लियर करो। और अगले 60 दिन यही काम करो, आपका सारा सिलेबस भी हो जाएगा और जो भी चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। क्या एक बात हो गई? अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज बता देता हूँ, इस तरफ कर दूं, इस तरफ हो गया। अच्छा, अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था ज्यादा लंबी नहीं करूंगा वीडियो, लेकिन एक के बाद एक चीज आती जा रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मैथ्स के लिए ऐसा कर ही लोगे, इंग्लिश भी सेम हो जाएगी, रीजनिंग भी ऐसी हो जाएगी और जीएस के लिए भी बता दिया। करंट अफेयर का बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रहता ही है, क्या करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा है, लास्ट में वो वीडियो बता दें और ये दुनिया जहाँ की चीजें। मोटा मोटी बता रहा हूँ करंट अफेयर के बारे में। एक तो पर डे की वीडियो देखना बंद कर दो, पर डे की मंथली वीडियो देखना बंद कर दो। कहीं पे जो टेलीग्राम पे ग्रुप बने होते हैं कि रोज आज के 10 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, इन्हें लगाना बंद कर दो। टाइम वेस्ट है, कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगी और मिलेगी ना तो पेपर में काम नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई भी एक मैगजीन ले आओ, जैसे यहाँ बच्चे रेकमेंडेड है स्पीडी के लिए, स्पीडी अच्छी भी है, कुछ ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। आप क्या करो, स्पीडी लेकर आओ, 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये का खर्चा है इसमें बस, और लेके पता कब आना, 5 मई का पेपर है, मतलब 9-10 मई का पेपर है, तो मई की तो लाने की जरूरत है नहीं। और मैं कह रहा हूँ अप्रैल की भी जरूरत नहीं है, तुम खरीद के लाना 5 अप्रैल को, बस इतना जितना आ जाएगा ना उसमें उतना बहुत है। बाकी अप्रैल का आगे की जरूरत नहीं है, मई में तो जरूरत है नहीं, 5 अप्रैल तक की खरीद लाना, मतलब तुम आज नहीं 5 अगले महीने खरीदना इस 5 अप्रैल को, ठीक। स्पीडी अभी मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 50 या 55 पेज होंगे बस, वही आपको पढ़ने हैं। स्पीडी पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। बच्चे क्या करते हो, पीछे 700 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे के उन्हें रटेंगे, पर डे के दे रखे उन्हें रटेंगे, दुनिया भर की फालतू चीज दे रखी है उसमें उन्हें रटेंगे। नहीं, स्टार्टिंग के 50 या 55 है। एक्यूरेट में डेटा किसी और वीडियो में जिक्र कर दूंगा उसका, या स्पीडी के ऊपर या करंट अफेयर के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देंगे, उसमें जिक्र कर दूंगा। अगर आपको पसंद हो तो बता देना, मैं करंट अफेयर के ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो उसमें स्टार्टिंग के 1 से लेकर 50 या 55 या 45 के करीब पेज होंगे, बस वही और सिर्फ वही पढ़ने हैं। और उसमें से भी कुछ जो डेटा जो किसी काम का नहीं होता उसे छोड़ते चलना। मोटा मोटी अपॉइंटमेंट देख लेना, और उच्चायुक्त होते हैं वो देख लेना, कौन कौन से उत्पादन में है वो देख लेना, और उसमें युद्ध दे रखे होंगे वो देख लेना, इंडेक्स दे रखे होंगे वो देख लेना, खेल में जो अब पुरस्कार मिलते हैं वो देख लेना, और नए नए जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं राजधानी और ये नई कैबिनेट, ये तो सबको पता होती है, एक एक बार उन्हें भी गो थ्रू कर जाना, उसमें से ही मिलेगा। हाँ, उसमें स्कीम और दे रखी होंगी। हाँ, इस साल 2023-24 में जितनी भी हर राज्य की सेपरेट स्कीम भी होंगी, नई वाली भी होंगी, कुछ त्योहारों की लिस्ट दे रखी होगी, और सारी देख मारना। कुछ ब्रांड एम्बेसडर दे रखे होंगे, टॉपिक पूरा बना होगा, एक बार देख मारना। 1 महीने में वो होगा 50 से 55 के, रोज के 5 पेज भी अगर याद करोगे ना तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। रोज के 5 पेज देखोगे 10 दिन में खत्म हो जाएगी। और हमारे पास समय है 5 अप्रैल से 5 मई, मतलब 30 दिन का। 10 दिन में 1 बार, 20 दिन में 2 बार, 30 दिन में 3 बार, और लास्ट के 2-3 दिन में 4 बार और खत्म बात। इतने में से जो अगर सवाल कुछ भी नया आया
तो 100% कह रहा हूँ इस पीढ़ी में से जरूर रखा मिलेगा आपको, और अगर वो इसमें नहीं हुआ तो फिर वो कहीं होगा भी नहीं। वीडियो देखकर टाइम वेस्ट मत करो। रोज की मैं करंट अफेयर निकाल लूँ, महीने की 15 निकाल लूँ, महीने के 300 सवाल निकाल लूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी रैंडम ही सर्च कर रहे हैं कहीं से भी, वो भी उठा कर बस तुम्हें कहीं से दे रहे हैं कि भाई ये हो, उस पर दुनिया जहां की तुम्हें और एक नई स्लाइड तैयार करवा देते हैं कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। वो टीचर का रिवाइज हो रहा, तुम्हारा कहाँ रिवाइज हो रहा है? उसे तो पढ़ा के चीजें याद हो गई हैं। एक सवाल कराएगा उसमें 10 चीज बता देगा, एक नई स्लाइड और तैयार हो गई। ऐसे नहीं, उसको उसी का ही रिवाइज हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा उसमें रिवाइज। तुम अपनी तरफ से रिवाइज करो, 10 दिन में एक बार खत्म करो, 20 दिन में दोबारा, 30 दिन में दोबारा, रोज के 5 पेज करने हैं बस। उसमें से आपको मैं अभी भी कह रहा हूं, उसमें इतनी बेसिक नॉलेज भी होती है, उसमें से आपको लगभग 30-40% तो अब भी याद होगा। आपको ये याद नहीं होगा कि कौन हमारे यहाँ का होम मिनिस्टर है, कौन हमारे यहाँ का लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, और नए अपॉइंटमेंट जो आते रहते हैं, कौन गवर्नर है, कौन सीएम है, ये याद नहीं होंगे तो वो तो कट गए। कुछ नई स्कीम जो पॉपुलर हो जाती है वो तो याद होती हैं, वो भी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं करंट अफेयर पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक बात होगी। तो आप इस वीडियो से अपना सिलेबस रिवाइज करना, 60 दिन में अगला क्या करना ये याद करना है। और स्ट्रेटेजिक वीडियो थी, मैंने आपको बता दी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर कुछ कमी रह गई है। सारी पूरी हो गई है तो भी बता ही देना। ठीक है भैया जी, चलेगा। और ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।